सर्दी आई थी और इस सर्दी ने गांव की खामोशी को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। घाटी के उस छोटे से गांव भरतपुरा में सुबह सुबह सूरज की पहली किरण भी अपने कदम धीरे कर रही थी। खेतों से उठती धुआं सी ठंडी हवा, बांझ धरती और कांपते लोगों की राहें, सब कुछ ठंड का असर था। उठो चिंटू, चूल्हा जला दो, मैं चाय बना दूं। तब तक मैं सूखे पत्तों से आग ढूंढ कर लाता हूँ। भैया, आग कहाँ से मिलेगी? सब कुछ तो गीला है और धूप तो दूर की बात है। कुछ न कुछ तो जलाना पड़ेगा। माँ कहती थी मुश्किल में इंसान खुद को जगाता है। चिंटू कांपते हुए उठा और रसोई में ढेर सारे सूखे पत्तों को जमा करने लगा। घर के अंदर बैठी भरत और चिंटू की माँ गोमती ने कंबल को और कसकर लपेटा। ये ठंडी इतनी भीषण क्यों है? इतनी ठंड कहाँ से आ गई? माँ, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आज हम बाजार से लकड़ियाँ लाएंगे। और बाजार जाने के पैसे कहाँ से निकालोगे? और आज तो सड़क पर भी पानी जम रहा है। भैया, मैं भी साथ जाऊंगा। हम मिलकर कुछ पैसे कमा लेंगे, कम से कम चूल्हा जला पाएंगे। गोमती चुप रही। उसके चेहरे पर चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। बाजार जाते हुए भीगी मिट्टी में साइकिल का चक्का फंस गया और भरत पसीना पोंछते हुए बोला, बाबा, अब लकड़ियाँ मिलेंगी? कितनी चाहिए बेटा? आज सब लोग खरीदने आए हैं। लकड़ियाँ आज बहुत कम हैं और दाम बहुत ज्यादा। बाबा, हम गरीब हैं, थोड़ी सी लकड़ी ही चाहिए ताकि रात में आग जलाई जा सके। कम ही दूंगा, लेकिन दाम पूरा देना पड़ेगा। सर्दी है, लकड़ी तो ही बिक तो रही है। भरत ने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। इतने पैसे कहाँ से लाएं? मैं कुछ कम ही ले लूं। बेटा, ये सर्दी में सबकी जरूरत बड़ी है, लेकिन मैं भी तो रोज खाने को पैसे लाता हूँ। बस थोड़ी ही दे देना। भारत ने अंततः थोड़ी सी लकड़ियां ली, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। कांपती ठंड हवाओं के बीच गांव की शंकर दादा अपना कंबल कसते हुए बोली, इस बार तो ठंड ने हम सबको हिला रखा है। बीते कई सालों में ऐसी ठंड नहीं आई। धरती पर अभी बर्फ तो नहीं पड़ी है, लेकिन हवा इतनी जोर से चल रही है कि सांस भी जम जाए। बच्चों के लिए दूध मिलना मुश्किल हो रहा है। पशु भी कम दूध दे रहे हैं। सबके चेहरे में बस एक ही चिंता है, खाने, आग और बचपन की मासूमियत को सुरक्षित रखने की। घर लौटने पर भरत और चिंटू ने लकड़ियां मिलाकर आग जलाई। अब थोड़ी गर्मी तो मिलेगी ना भैया? हाँ छोटे, थोड़ी तो मिलेगी, बस आज रात संभालना पड़ेगा। रात को गोमती ने चूल्हे के पास बैठकर चाय बांटी और तीनों ने कुछ घूंट पी, जैसे यह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। चलो बच्चों, कम से कम आज रात हम गर्म चाय पी पाएंगे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई। भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि यह सर्दी गंभीर है। हमें मिलकर उपाय खोजने होंगे। हम लकड़ियां बांट सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि सबके पास पैसा नहीं है। हम भूखे तो नहीं हैं, लेकिन आग और गर्मी सबको चाहिए। क्या कोई उपाय है? हाँ, हम गांव के जंगल में जाके कुछ और लकड़ियां ले सकते हैं, लेकिन वहां का रास्ता मुश्किल है और ठंड ज्यादा। सभा में कुछ लोग असहमत थे, कुछ सहमत, लेकिन सबका दर्द एक जैसा था। भरत, नन्हा, चिंटू, शंकर दादा और कुछ युवा जंगल की ओर चल पड़े। भैया, इतनी ठंड में हम संभाल पाएंगे? संभालना ही पड़ेगा चिंटू, हौसला धरो, यही तो हमारी उम्मीद है। बेटा, जिंदगी में यही सच्चाई है, जो मुश्किल सामने आती है वही हमें मजबूत बनाती है। जंगल पहुंचकर उन लोगों को बर्फ की झांकियां, पत्तियों पर जमता पाला और तेज हवाएं मिलती हैं। भैया, अब नहीं सहा जा रहा, ठंड से शरीर जमा जा रहा है। चलो छोटे, एक पेड़ यहाँ है, हम इसे काटेंगे। लेकिन ठंड की वजह से हाथ में कुल्हाड़ी कांप रही थी और लकड़ी का भार ज्यादा था। हौसला रखो बेटा, हम सब मिलकर कर लेंगे। पसीने और ठंड के बीच संघर्ष करते हुए उन सभी ने एक एक करके लकड़ियां इकट्ठी की। वापसी का रास्ता भी आसान नहीं था। लकड़ियों का बोझ बहुत था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी और थकान भी। भैया, अब चलना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा और ध्यान रखो भाई, हम जल्दी घर पहुंचेंगे। बेटा, हम सब साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है।
गांव के लोग इंतजार में खड़े थे। वे सब आगे आए और बोले, आप लोग जंगल से लकड़ियां लेकर आने में सफल हुए हैं। आप लोगों ने ठंड से हमें बचा लिया। अब कम से कम रात तो गर्म रहेगी। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। अगले दिन घर में सबने मिलकर लकड़ियों को जमाया। अब रात में हम आग नहीं बुझने देंगे। हाँ, आज घर में लकड़ियां हैं तो हम गरम गरम खाना बनाते हैं और खाएंगे। दिन बीतता गया और गांव के लोग अभी भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसमें मेहनत, विश्वास और एक दूसरे का साथ था। हम ठंड को तो हरा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी हिम्मत को बचा सकते हैं। गांव की आंखों में ठंड से डर नहीं, बल्कि उससे बचने की उम्मीद थी। कड़कड़ाती ठंड आई, लेकिन गांव भरतपुरा के लोगों ने अपने साहस, प्यार, एकता और हौसले से उसे थोड़ा कमजोर कर दिया। कड़कड़ाती ठंड आ सकती है, लेकिन मानवीय भावना और विश्वास हमेशा गर्म रहते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे पहाड़ी गांव से। गांव का नाम है मालतीपुर। मकानों की छतों पर हल्की बर्फ जमी है। तेज ठंडी हवा चल रही है। पेड़ों पर पत्ते हिल रहे हैं। एक कच्चा टूटा फूटा घर दिखाई देता है। यही है सुमित्रा, सुमी का घर। सुमी 20-22 साल की, शांत स्वभाव की, मेहनती और साहसी लड़की है। उसके हाथ ठंड से नीले पड़े हुए हैं। वह चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, लकड़ियां बिल्कुल गीली हो गई हैं। माँ जी कैसे गर्म रहेंगी। बहू, मेरे हाथ पांव जैसे जम गए हैं। जरा पास बैठ जा, ठंड से डर लग रहा है। सुमी जल्दी से अंदर भागती है। वह अपनी सास के पैरों को दोनों हाथों में लेकर रगड़ती है। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगी। इतनी ठंड में भी आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। बिटिया, भगवान तुझे सुख दे। तू ना होती तो मैं कब की चली जाती। सुमी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से टूटती जा रही है, क्योंकि घर में न लकड़ी है, न कोयला, न पैसे हैं। माँ जी, मैं बाहर जाकर लकड़ी ढूंढती हूँ। हे भगवान, ये कैसी ठंड है, लकड़ी तो जैसे गायब हो गई। तभी पड़ोस के बूढ़े चाचा रूप सिंह आते हैं। बहू, सुना है पहाड़ी के उस पार की लकड़ियों को टहलकर ठाकुर ने कब्जा लिया है। कहता है कोई वहां नहीं जाएगा। क्या? लेकिन चाचा जी, वो पहाड़ी तो गांव की है, ठाकुर की नहीं। हाँ बेटा, पर उसके सामने कौन बोल सकता है। उसके आदमी बहुत खतरनाक हैं। सुमी का दिमाग परेशान हो जाता है। वह जानती है कि वही पहाड़ी गांव की सबसे सूखी लकड़ियों वाला इलाका है। सुमी का पति किशन, जो शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता है, महीनों से घर नहीं आया। मोबाइल से उसका मैसेज आता है। सुमी, ठंड बढ़ गई है, माँ का ध्यान रखना। मेरी कमाई इस बार भी कम है। रुपए भेज पाऊंगा या नहीं पक्का नहीं है। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, तुम सिर्फ ठीक रहना। रात घिर चुकी है। घर के भीतर अंधेरा, ठंड और सन्नाटा है। सुमी की सास सरस्वती बुरी तरह कांप रही है। बहू, क्या हम रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ माँ जी, आप डरे नहीं, मैं आपके पास आती हूँ। अब डर नहीं लगेगा और गर्माहट भी महसूस होगी। हे भगवान, मेरी माँ जी को कुछ मत होने देना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसी वक्त एक बड़ा तूफान चलता है और छत का एक हिस्सा उड़ जाता है। सुमी, ये क्या, हमारी छत ही उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? माँ जी, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन सुमी खुद कांप रही है। ठंड उसकी हड्डियों में उतर चुकी है। सुबह होते ही सुमी फैसला लेती है। मैं पहाड़ी पार करूंगी, चाहे ठाकुर रोक ले, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं माँ जी के लिए लकड़ी लाऊंगी। नहीं बहू, ये पागलपन है। ठाकुर बहुत क्रूर आदमी है। माँ जी, आपकी जिंदगी मेरे लिए डर से बड़ी है। आपकी गर्मी के लिए मैं किसी से भी भिड़ जाऊंगी। सुमी अपने पैरों में पुरानी जूतियां पहनती है, गमछा बांधती है और पहाड़ी की ओर निकल पड़ती है। बर्फ में उसके पैर धंसते जाते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है। एक एक कदम चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई चारा भी नहीं। लकड़ी के बगैर माँ जी को ठंड लगेगी। कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर लकड़ी लेकर जाऊंगी। उसकी सांसें फूलती हैं, लेकिन वह पहाड़ी पर चढ़ जाती है। अचानक तहलका ठाकुर के आदमी सामने आते हैं। उसके 3 गुंडे रास्ता रोक लेते हैं। ओए बहू, ठाकुर ने कहा है कोई लकड़ी नहीं ले जाएगा। ये लकड़ियाँ गांव की हैं, किसी की जायदाद नहीं।
बहुत जवान चलाती हो तुम। क्या सर्दी में दिमाग खराब हो गया है? हाँ, खराब हुआ है, क्योंकि मेरी बूढ़ी सास ठंड में मर रही है और तुम लोगों में इंसानियत बाकी नहीं है। अगर ठंड में मर जाएं तो हमारी बला से, हमें तो ठाकुर का हुक्म मानना है। सुमी आगे बढ़ने लगती है तो गुंडा हाथ पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रही है? रुक जा, सुनाई में ही बेताकड़ा। जो मत, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। गुंडे उसे डराते हैं, लेकिन सुमी पीछे नहीं हटती। वह पास पड़ी एक पतली लकड़ी उठाती है और गुंडों की आंखों में देखती है। जिस औरत के पास खाने को कुछ नहीं होता, उससे लड़ना आसान नहीं है। मेरी माँ जी मर रही है, मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगी। गुंडे थोड़ा पीछे हटते हैं पर एक दूसरे को देखते हैं। ये बहू तो सच में पागल है। तभी पहाड़ी के ऊपर किसी के आने की आवाज होती है। सब मुड़कर देखते हैं। वह कोई और नहीं, तहलका ठाकुर है। तहलका ठाकुर घोड़े पर सवार, बड़ी मूछें, हाथ में डंडा। सुमित्रा, सुना है तू मेरे आदमियों को चुनौती दे रही है। चुनौती नहीं ठाकुर, अपनी सास की जिंदगी बचा रही हूँ। तू क्या कर लेगी? तू तो एक गरीब बहू है। गरीब हूँ इसलिए ही तो लड़ रही हूँ। अमीरों के पास हीटर होते हैं, हमारे पास सिर्फ ये लकड़ियाँ। ये छीन लोगे तो हम क्या करेंगे? ठाकुर चुप हो जाता है। इतने में गांव वाले भी आ जाते हैं और सब दूर खड़े सुन रहे हैं। जिस ठंड में आपकी कोठी में 5 हीटर जल रहे हैं, उसी ठंड में मेरी सास का शरीर बर्फ बन रहा है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची है तो हमें ये लकड़ियाँ लेने दें। बहुत बढ़िया। गरीब बहू इस तरह ठाकुर से भिड़ेगी, ये उम्मीद नहीं थी, पर मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। आज से लकड़ी पर मेरा कब्जा हट गया। जिसे चाहे जितनी चाहे लकड़ी ले जाए। तुझ जैसे बहादुर लोग ही गांव को बचाएंगे। सुमी ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती है। वह खुशी से रो देती है। वह लकड़ी देकर घर की ओर भागती है। सुमी चूल्हा जलाती है, धीरे धीरे आग सैलती है। कमरा गर्म होने लगता है। सरस्वती को कंबल उड़ाकर सुमी कहती है, माँ जी, अब आपको कुछ नहीं होगा। बहू आपकी है, ठंड की नहीं। बहू, तूने मेरी जान बचा ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। गांव वाले सुमी से प्रेरित होकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। छोटे छोटे चूल्हे बनाते हैं। हर घर गर्म होने लगता है। घर घर में आग और उम्मीद जल उठती है। ठंड बड़ी होती है, लेकिन बहू का फैसला उससे भी बड़ा। जब घर की जिम्मेदारी दिल से निभाई जाए तो कोई सर्दी, कोई गरीबी जीत नहीं सकती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।